हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मस्ती भरे चटपटे चुटकुले में। तो आइए शुरू करते हैं चटपटे चुटकुले। अभी शादी का पहला ही साल था, खुशी के मारे मेरा बुरा हाल था। खुशियाँ कुछ यूं उमड़ रही थी कि संभाले नहीं संभल रही थी। सुबह सुबह मैडम का चाय लेकर आना, थोड़ा शर्माते हुए हमें नींद से जगाना, वो प्यार भरा हाथ हमारे बाल में फिराना, मुस्कुराते हुए कहना कि डार्लिंग चाय तो पी लो, जल्दी से रेडी हो जाओ, आपको ऑफिस भी तो जाना है। घरवाली भगवान का रूप लेकर आई थी, दिल और दिमाग पर पूरी तरह छाई थी। सांस भी लेते थे तो नाम उसी का होता था, एक पल भी दूर जीना दुश्वार होता था। 5 साल बाद सुबह सुबह मैडम का चाय लेकर आना, टेबल पर रखकर जोर से चिल्लाना, आज ऑफिस जाओ तो मुन्ना को स्कूल छोड़ते जाना। सुनो, एक बार फिर आवाज आई, क्या बात है अभी तक छोरी नहीं चढ़ पाई? अगर मुन्ना लेट हो गया तो देख लेना, मुन्ना की टीचर को खुद ही संभाल लेना। न जाने घरवाली कैसा रूप लेकर आई थी, दिल और दिमाग पर काली घटा छाई थी। सांस भी लेते हैं तो उन्हीं का ख्याल होता है। अब हर समय जहन में एक ही सवाल होता है, क्या कभी वो दिन लौट के आएंगे? हम एक बार फिर कुंवारे हो जाएंगे। पति देव का मुरब्बा कैसे बनाएं? सामग्री: एक पति, कर्कश वाणी, व्यंग्यात्मक शब्द रचना, स्वाद के लिए धमकी की पत्तियां। बनाने के लिए विधि: सुबह सुबह पति देव के ऊपर ठंडा पानी डालकर उन्हें जगाएं। जब पति देव अच्छी तरह धुल जाए तब उन्हें एकदम काली ठंडी बिना शक्कर की बेजायका चाय निगलने के लिए मजबूर करें। साथ ही साथ पति देव को धीमे धीमे कर्कश वचनों की आंच में पकने दे। जब वह थोड़ा लाल पीला होने लगे तो उन पर ससुराल की झूठी सच्ची मनगढ़ंत शब्दों की व्यंग्यात्मक संरचना का गरम मसाला डालिए। जब पति देव उबलने लगे तथा प्रेशर कुकर की सीटी की तरह खड़खड़ाने लगे तो चुपचाप पलंग पर लेटकर सिसकियां भरने लगे। अब पति देव को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद जब दफ्तर जाने के लिए उन्हें देर होगी तो खुद ही मनाने चले आएंगे। लीजिए, तैयार हो गया पतिदेव का लजीज मुरब्बा। अब इन्हें या तो आप फरमाइशों की चापत्ती के साथ चखिए या फिर आश्वासनों के ब्रेड पर लगाकर खाइए। वैधानिक चेतावनी, यह व्यंजन दाम्पत्य जीवन के लिए हानिकारक है। पति: आज खाने में क्या बनाओगी? पत्नी: जो आप कहो। पति: दाल चावल बना लो। पत्नी: अभी कल ही तो खाए थे। पति: तो छोले पूरी बना लो। पत्नी: नहीं, वो भी बहुत भारी खाना हो जाता है। पति: अच्छा पराठा बना लो। पत्नी: रात को पराठा कौन खाता है? पति: तो फिर इडली सांभर बना लो। पत्नी: उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। पति: ठीक है, मैगी ही बना लो। पत्नी: पर उससे पेट नहीं भरेगा। पत्नी: तो फिर क्या बनाओगी? पत्नी: जो आप कहो। एक आदमी अपने पत्नी और नवजात बच्चे को अस्पताल से घर लेकर आया। पत्नी ने पति से कहा कि बच्चे ने डायपर गीला कर दिया है, उसे बदल दो। पति: मैं अभी काम में व्यस्त हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अगली बार पक्का करूंगा। थोड़ी देर बाद जब बच्चे ने फिर डायपर गीला कर दिया तो पत्नी ने फिर से पति से बच्चे की डायपर बदलने को कहा। पति ने मासूमियत से पत्नी की तरफ देखकर कहा, मैंने यह नहीं कहा था कि अगला डायपर, मैंने तो यह कहा था कि जब अगला बच्चा होगा तब मैं पक्का करूंगा। एक लंबा तगड़ा बहुत ही मोटा व्यक्ति दर्जी की दुकान पर पहुंचा। दर्जी ने बड़ी कठिनाई से नाप लेकर हाफते हुए कहा, जनाब इस शेरवानी की सिलाई के 100 रुपये होंगे। मोटा व्यक्ति: परंतु तुमने टेलीफोन पर 50 रुपये बताए थे। दर्जी ने पसीना पोंछते हुए कहा, जी बताए तो थे, परंतु शेरवानी के बताए थे, सामियाने के नहीं। एक औरत अपने बेडरूम के आईने के सामने खड़ी थी। वह अपने आप को आईने में देखकर वह बहुत नाखुश थी। तभी उसके पति का वहां आना हुआ। वह अपने पति से कहती है, देखो ना आजकल मैं कितनी बुजुर्ग, मोटी और गंदी दिख रही हूँ। अपनी ऐसी हालत देखकर तो मेरा मूड ही खराब हो गया है। मेरा मूड ठीक करने के लिए मेरी इच्छा है कि आप कम से कम एक बार मेरी तारीफ कर दो। उसके पति ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, अरे तुम तो कमाल हो, इस उम्र में भी तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी तरह से देख पाती है। पत्नी: इतने लेट कैसे हो गए? क्या ऑफिस वाली के साथ पिक्चर देखने गए थे? पति: कभी तो शक मत किया करो, शादी की पहली रात से इस अकेली निगाहों से देखती है। पत्नी: तो फिर 7 बजे घर आने का टाइम होने के बाद भी रात 10 बजे आ रहे हो। पति: वो क्या हो गया कि एक आदमी का 1000 रुपये का नोट गुम हो गया था। पत्नी: अच्छा, तो तुम क्या उसे ढूंढने में मदद कर रहे थे? पत्नी: नहीं, मैं उस नोट पर खड़ा था। पत्नी: लाओ जल्दी, कहाँ है वो?
नोट। पति ये लो 100 रुपये। पत्नी बाकी के 900 रुपये कहाँ गए? पति वो क्या है कि जिस लड़की ने मुझे नोट उठाते हुए देख लिया था उसे फिल्म दिखानी पड़ी और फिर सस्ते होटल में खाना खिलाया और अपने स्कूटर से घर छोड़कर आया, तब जाकर ये 100 रुपये तुम्हारे लिए बचाए ताकि तुम्हारी पानी पूरी का इंतजाम हो सके। तुम्हें बहुत पसंद है ना? पत्नी आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं आप पर बेवजह शक कर रही थी। नो 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 नो। पत्नी जब मायके जाती है और उसे पति की याद आती है तो कैसे रोमांटिक एसएमएस भेजती है। देखिए मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और हाँ आटे को अच्छी तरह गूंथ लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर जरा बारीक ही काटना है। लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाए, चावल टाइम पे देख लेना कहीं गल न जाए। कैसी लगी हमारी गजल बता देना, नमक कम लगे तो मिला लेना। नो 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 नो। महिला डॉक्टर साहब आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर अरे इसकी क्या जरूरत है? महिला नहीं डॉक्टर साहब आप बस पर्चियां चिपका दीजिए। डॉक्टर ठीक है परंतु क्यों? महिला दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। नो नो नो। दोस्तों जोक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।